मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आदरणीय श्री बादल पत्रलेख महोदय से निवेदन, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जाए। परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्रम मंत्री महोदय, बड़का गांव की माननीय विधायक महोदया, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार भाई अभिषेक कुमार जी, मंच पर आसीन जिले के लोकप्रिय उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय और सभी वरीय पदाधिकारीगण, मंचासीन श्री पंकज कुमार प्रजापति जी, श्री नवल किशोर यादव जी, श्री प्रमोद कुमार दुबे जी, श्री मनोज चंद्रा जी, जिला परिषद की अध्यक्षा ममता देवी जी, उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रखंडों के प्रमुख महोदय, मुखिया जी, ग्राम प्रधान, मांझीराम और सामाजिक राजनीतिक एनजीओज के प्रतिनिधि पदाधिकारी, सिमरिया में इस महाजुटान में आए हुए माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के सभी बंधु बांधव, कलाकार बंधु, आप सभी को जोहार। जोहार। कैसे हैं आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है? मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, आपको अपने हेमंत सर पे भरोसा है? हो भी क्यों नहीं, जैसे आपने योजनाओं के बारे में सुना। साथियों, इस प्रदेश को जब से यह प्रदेश बना है, चतरा जिला में सबसे पहले मैं नमन करता हूं अमर शहीद जयमंगल पांडे जी को, नादिर अली जी को। वैसी धरती जो सनातन, जैन और बौद्ध धर्म की त्रिवेणी जहां बहती हो, मां भद्रकाली की कृपा जिस क्षेत्र के वासियों पर हो, गौतम बुद्ध की तपोभूमि, जैन के 10वें तीर्थंकर महावीर के कर्म भूमि, मैं आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक कवि को मैं पढ़ रहा था, मैं चूंकि किसान से जुड़ा हुआ जिम्मेदारी एक किसान परिवार के बच्चे को दिया गया है कि टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, टपकती है छत उनके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो ये ख्वाहिश होती है किसान की, फिर भी बारिश हो ये ख्वाहिश होती है किसान की। मैं इन पंक्तियों को पढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है, जब से इन्होंने इस राज्य का पदभार संभाला है इस टर्म में, उसी दिन से जिस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिस तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह के चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, उन सब तमाम झंझावतों के बीच में 3 करोड़ 40 लाख जनता, जिन्होंने माननीय को जनादेश दिया, गठबंधन सरकार को जनादेश दिया
अपने मजबूत इरादे के साथ काम करना शुरू किया और उसका सबूत सिमरिया की इस धरती पर उमड़े जन सैलाब ने दे दिया। पेंशन की बात सब करते हैं। मैं अपने विधानसभा में गया था, अपने क्षेत्र के थाड़ी लपरा पंचायत में एक 92 साल के बुजुर्ग सिट्ठू मेहरा जी से मिला। हमने कहा कि हम बात करते हैं, हम एक बार धरातल पर जाके भी देखते हैं। हमने कहा बाबा बताइए आपके घर में कौन कौन सी सरकारी योजना है जिसका लाभ आपको मिलता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी यूं ही वीरान सी हो गई थी, लगता था कि हम लोगों के लिए भगवान भी रूठे हुए हैं। सरकार के दरवाजे शायद गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन जब से यह सरकार आई बेटा यकीन मानो मुझे पेंशन मिलता है, मेरी पत्नी को पेंशन मिलता है, मेरे बेटे नुनुलाल को पेंशन मिलता है, मेरे पुतहू को पेंशन मिलता है, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों को मिलता है। एक दामाद नहीं रहे, एक दामाद हैं, उनको भी पेंशन मिलता है। ये तुम्हारे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ने किया है। मुझे पेंशन पाने के लिए 28 साल चक्कर लगाने पड़े, लेकिन मेरा बेटा को इतने साल चक्कर नहीं लगाना पड़ा। मेरी पुतहू अभी 60 वर्ष की हुई, उसको पेंशन तुरंत मिल गया। अब जो यहां पर बैठे हैं जिनका उम्र 58 साल है, 59 साल है, वो उनके चेहरे पर एक सुकून है कि बुढ़ापे की लाठी की गारंटी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सर्वजन पेंशन योजना लाकर दे दी है। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आए, बेवजह लंबे लंबे चरित्र उनके दर्शाए गए। रॉकेट वाली सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, न जाने किन किन उपमाओं से नवाजा गया। लेकिन 4 साल पहले किसी भी शिविर में चले जाइए, पदाधिकारी यहां हैं, ये पहले भी कहीं डीसी साहब रहे होंगे, कहीं अनुमंडल पदाधिकारी रहे होंगे, या आप में से यहां जोगेंद्र बैठा जी हैं, बद्री बाबू हैं, राम लखन बाबू हैं। आप सब ने देखा होगा कि पहले भी शिविर लगती थी, हजारों लोग मायूस लौटते थे। न पेंशन का ठिकाना, न रोजगार का ठिकाना, न भविष्य का ठिकाना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस धरती के लाल और बड़े भाई हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता साहब को। चतरा जिले में बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। कई कई ऐसे प्रखंड थे जहां 8 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। 241 करोड़ की लागत से जो ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने स्वीकृत कराया, धरातल पर उतारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी सहमति दी, आज यहां की फिजा बदल गई है। आज हजारों करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास की पथों का निर्माण हो रहा है। लगातार 2 साल अल्प वृष्टि से चतरा के किसान भाइयों का हाल बेहाल है। आंकड़े हमारे पास हैं, हमने कर्ज माफी किए। 2018 का बीमा जो लंबित था उसका भुगतान कराया। पिछले बार प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ दिया।
लेकिन लगता है कि ये भी काफी नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इनके रहते नौजवानों को, किसानों को, बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस बुजुर्ग के घर में जब गया का बेटा सिर्फ बुजुर्गों की ही नहीं, हमारा पोता ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत आवेदन दिया है। कहता है कि बाबा बहुत दिन ड्राइवर बन के खट लिए, अब मन नहीं करता ड्राइवरी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना लाई है कि अब ड्राइवर भी एक गाड़ी का मालिक बन सकता है। और हम कई शिविरों में इनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोगों के चेहरे पर खुशियां देखी। लगभग 10,000 युवाओं को 40% सब्सिडी पर रोजगार की व्यवस्था की गई, उपलब्ध कराई गई। वैसे युवा जिनके सपने खो चुके थे। नौकरियों की बात कहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से बताएंगे। मेरे विभाग में 30 साल बाद गजेटेड ऑफिसर्स की बहाली माननीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में हुआ। ऐसा 30 सालों तक नहीं हुआ था। 129 पदाधिकारी आए कृषि विभाग में, डॉक्टर्स की नियुक्ति ली गई। इसी तरह और सभी विभाग हैं जिसमें जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया की गई। जेपीएससी की नियमावली पहली बार बनाई गई और आने वाले दिनों में चतरा जिला को, सिमरिया को, जिनको अनुमंडल भी माननीय के हाथों ही बनना सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब उस समय इन्होंने 5 अनुमंडलों की घोषणा की थी तो उसमें सिमरिया एक था। सिमरिया कैसे इनको भूल सकता है, चतरा कैसे इनको भूल सकता है। आज सबको पेंशन मिलेगा इस बात की गारंटी है। आज सबको आवास मिलेगा इस बात की गारंटी है। आज ही एक अखबार को हमने पढ़ा, इस देश का प्रमुख अखबार है, कि ये तीसरा चरण ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 55,50,000 आवेदन 19 तारीख तक, 19 तारीख का आंकड़ा है और आज 26 तारीख है और अभी भी पंचायतों में यह कार्यक्रम चल रहा है। 29 तक इसका आखिरी चरण पूरा होगा। 55,50,000 आवेदन आ चुके हैं। 19,20,000 आवेदनों का ऑन द स्पॉट संपादन हो चुका है, उसका निराकरण हो चुका है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार को लाकर गांव में जिन्होंने बिठाने का काम किया, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद का और धन्यवाद का पात्र हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नहीं है या नहीं, आपका भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय मां भद्रकाली। निवेदन करना चाहती हूं, हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायिका बड़कागांव सुश्री अंबा प्रसाद मैम की। निवेदन आपसे, आपके विचारों हेतु मैम। धन्यवाद। आज फिर से तीसरी बार सरकार आपकी द्वार का कार्यक्रम में यहाँ पे तीसरी बार राज्य के तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे फिर से इस धरती पे उपस्थित हुए हैं और ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत गर्व का बात है कि आपकी सरकार, जो आपके भावनाओं के अनुरूप जो सरकार बनी है, वो निरंतर आपके बीच, आपके द्वार सरकार को बार बार लाने का काम कर रही है, ताकि एक एक व्यक्ति, जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, उन तक सरकार की
नजरें पहुंच सके, उन तक सरकार की कान पहुंच सके। यहाँ पे उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के, साथ ही माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू जी, इस जिला के डीसी अबू इमरान जी, एसपी अध्यक्ष ममता देवी जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे जी एवं तमाम पार्टी के सभी पदाधिकारी से लेकर समाज सेवी गण और मंच में सभी पदाधिकारी गण उपस्थित, यहाँ मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ सभी उपस्थित मीडिया बंधु, सभी कलाकार बंधु, आप सभी को झारखंडी जोहार करते हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथियों, आज जो हम दृश्य देख पा रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य से ये दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि जब से झारखंड अलग हुआ है आप सब गवाह हैं और इस चीज को आप जानते हैं कि हर घर में जो समस्या देखने को मिलता था, जो शर्म आना चाहिए विपक्ष के लोगों को कि हमेशा देखते रहे और सिर्फ भटकने के लिए छोड़ दिया, वैसे बूढ़े दादा दादी को, वैसे विकलांग भाई बहन बंधु को, वैसी विधवा बहनों को जो पता नहीं कितने बार कहां चक्कर काट के और कितने लोग का स्वर्गवास भी हो गया होगा, ऐसे लोगों को बस भटकने के लिए छोड़ दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो आज हमारी सरकार शिक्षा पे जो विश्वास जो सरकारी स्कूल में आम माता पिता को देखने को मिलता है, अभी देखिए जहां पे 5,000 से 10,000 फॉर्म जो सरकारी स्कूल में भरने के लिए जो माता पिता अप्लाई करते हैं, वहां पे 50,000 फॉर्म लोग लड़ के भर रहे हैं कि हमें भी ये सरकारी स्कूल में फॉर्म भरना है। जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 500 से ज्यादा जो योजना के अंतर्गत जो चलाया जा रहा है, 3 स्कूल अभी डीसी साहब बता रहे थे कि जिला में 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पे इनॉग्रेशन करके स्थापित किया गया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मन से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को, जो जनता के अनुरूप हर समय कदम आगे बढ़ाते जा रही है। चाहे वो किसानों का बात हो, कभी भी आज तक कोई सरकार बनी 1 रुपया भी कर्जा माफी आज तक नहीं किया। कभी भी कोई सरकार बनी 1 यूनिट बिजली माफी योजना के तहत 1 रुपया भी माफी नहीं किया गया। लेकिन हमारी सरकार आम लोगों को राहत देने का काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में भी जहां पे करोड़ों करोड़ रुपया झारखंड का जीएसटी का, झारखंड का पैसा जो करोड़ों करोड़ केंद्र सरकार दबा के रखी हुई है और झारखंड को उसका हक नहीं दे रही है। विपरीत परिस्थिति में भी जहां पे 2 साल कोरोना को हैंडल करने में, कोरोना जैसे खतरनाक वातावरण को सबसे अच्छा जो हमारे प्रदेश ने संभाला है, उसके बाद 2 साल में जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिसका पेंशन नहीं बना होगा। जो लाभुक जो इधर उधर भटक रहे थे इतने सालों से, आज आशीर्वाद दे रहे हैं हमारी सरकार को कि ये सरकार पहले बनी रहती तो शायद उनके घर में जितने दादा दादी और जितने सास ससुर हैं उनका देहांत हो गया, जो पेंशन के इंतजार में आज कम से कम पेंशन देख के वो जाते। साथियों, योजनाएं बहुत सारी है, जो एक एक योजनाओं के बारे में बताना मुश्किल है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि सभी यहाँ माननीय मंत्री जी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और सब लोग को अपना आशीर्वचन यहाँ देना है। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि एक एक योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में सरकार की गति इतनी तेजी से काम कर रही है। पहले सरकारी स्कूल में विश्वास नहीं होता था माता पिता को कि यहाँ से पढ़ के उनके बच्चे कुछ बनेंगे। जो विश्वास आज हमारी सरकार ने पैदा किया है सरकारी स्कूल के प्रति, वो बिल्कुल सराहनीय है। पहले बस माता पिता ये बोलते थे कि हम कहाँ पढ़ाएंगे, हम कहाँ पढ़े, वो
यही ना पढ़ाए वो, हमारे पास पैसा ना हो तो सरकारी स्कूल में ही ना पढ़ाए वो। लेकिन आज वो भी सपना देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा विश्वास है कि उनका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर से कम पेंशन देख के वो जाते। साथियों, योजनाएं बहुत सारी है, जो एक एक योजनाओं के बारे में बताना मुश्किल है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि सभी यहाँ माननीय मंत्री जी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और सब लोग को अपना आशीर्वचन यहाँ देना है। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि एक एक योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है, लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में सरकार की गति इतनी तेजी से काम कर रही है। पहले सरकारी स्कूल में विश्वास नहीं होता था माता पिता को कि यहां से पढ़ के उनके बच्चे कुछ बनेंगे। जो विश्वास आज हमारी सरकार ने पैदा किया है सरकारी स्कूल के प्रति, वो बिल्कुल सराहनीय है। पहले बस माता पिता ये बोलते थे कि हम कहाँ पढ़ाएंगे, हम कहाँ पढ़ाए वो, यही ना पढ़ाए वो, हमारे पास पैसा ना हो तो सरकारी स्कूल में ही ना पढ़ाए वो। लेकिन आज वो भी सपना देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा विश्वास है कि उनका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या जो बनना चाहता है वो बनेगा। हर क्षेत्र में सरकार चाह रही है कि लोग हुनरमंद बने। 40 अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चे आगे बढ़ के हुनरमंद बनने का काम करें। जिस क्षेत्र में उनको रुचि है उस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले और आगे बढ़ के उनको सरकार भी जगह लगाने का काम कर रही है, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, उसका लाभ उनको दूसरे या तो प्राइवेट जगह जहां पे जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी उनको जगह दिलाने का काम किया जाएगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें या स्वास्थ्य सुविधा का बात करें, चाहे नियुक्ति का बात करें, जिसके बारे में विपक्ष पता नहीं कहां लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जितना काम ये सरकार में हुआ है, मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं कि उससे जरा भी, उसका 50% भी काम कभी कोई सरकार ने किया है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। मैं आज ये मंच के माध्यम से कहती हूं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी सरकार ने काम किया है तो ये आपकी सरकार ने काम किया है, ये हमारी सरकार ने काम किया है। अगर किसी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है तो ये सरकार ने काम किया है। अगर कोई सरकार ने नियुक्ति सबसे ज्यादा अगर कोई नियुक्ति दिया है तो ये सरकार सबसे ज्यादा नियुक्ति देने का काम की है। साथियों, निश्चित रूप से समस्याएं तो बहुत है, चुनौतियां बहुत है, क्योंकि ये आज का समस्या नहीं है, ये दशकों का समस्या है। जब से झारखंड अलग हुआ तब से जो भी सरकारें आई बस अपने फायदे के बारे में सोचती रही और जनता को छोड़ दिया उनके हालत में। लेकिन उन सब चीजों से बाहर लोगों को निकालने में सरकार जो मेहनत कर रही है, वो मेहनत आपके सामने जो रंग ला रहा है वो साफ साफ आप लोगों के समक्ष दिख रहा है। ये कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग किसी से भी पूछ ले, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसका पेंशन नहीं हुआ होगा। चुन चुन के वैसे लोगों को पेंशन दिलाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, 4 साल से एक भी बेघर को आवास देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन पूरे देश में पहला राज्य है झारखंड राज्य जो अबुआ आवास भी बेघर लोगों को दे रहा है, क्योंकि हम और हमारी सरकार ये विश्वास रखती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए हम किसी को भटकने नहीं देंगे। हम रोटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, और केंद्र सरकार ये रोटी कपड़ा तो बंद कर दी है, मकान भी बंद कर दी है, अब अबुआ आवास भी हमारी सरकार देगी। और ठीक उसी तरह से चुन चुन के सबको दिया जाएगा, जैसे चुन चुन के ये पेंशन का समस्या जड़ से हल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसी तरह से चुन चुन के जो बेघर है, जिनके पास आवास नहीं है, उनका भी समस्या का समाधान हमारी सरकार जड़ से खत्म करने का काम करेगी। साथियों, जो कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम उस परिस्थिति में नहीं है जहां पे ऐसे जो लाचार लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारा लोग हैं, अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको मना नहीं करते। जितने भी मुखिया हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि है, आज उनका इज्जत बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। वरना पहले जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे प्रदेश में, उनके पास
कोई भी लाचार, बेबस, बेसहारा अगर जाते थे कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा, हमको आवास नहीं मिल रहा, हमको राशन कार्ड नहीं मिल रहा, हमको फलाना नहीं मिल रहा है, तो उनके पास कोई उपाय नहीं रहता था सिवाय कि उनको वापस भेजने के। लेकिन आज जितने भी जनप्रतिनिधि झारखंड के अंदर है, सब बहुत उत्साहित है, खुश है, ताकि सबका काम वो करवा पा रहे हैं। और जो सरकार आपकी द्वार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरा अनुभव जो सरकार आपकी द्वार में जाके मुझे जो महसूस हो रहा है, मैं हर पंचायत जाती हूँ सर, और जो भीड़, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं कह सकती हूँ वो कोई मेले या कोई त्योहार से कम नहीं रहता है। हर पंचायत में हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और ये दृश्य एक जनप्रतिनिधि होने के नाते देख के बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और मुझे गर्व हो रहा है कि सरकार जो जनभावनाओं के अनुरूप बनी है, वो आम जनभावनाओं के अनुरूप ही काम कर रही है। क्योंकि समय का अभाव है साथियों, वरना मैं एक एक योजना के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से बता सकती थी, क्योंकि मैं हर पंचायत में बताती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये मंच में कई माननीय है, वो आपको नई नई और कई सारी जानकारी भी देंगे और उपलब्धि भी बताएंगे। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को, जो दूसरी प्रदेश में हिम्मत नहीं है, ऐसी ऐसी चीज हमारी राज्य सरकार ने किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हिम्मत दिखाया है, चाहे ओल्ड पेंशन लागू करना, चाहे पुलिस कर्मियों को राहत देना, चाहे पारा टीचर हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे कोई भी तबके हो, सबको लेके आगे बढ़ने का काम कर रही है हमारी सरकार। और इतने कम समय में बहुत आगे झारखंड को लेके जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं एक जो समस्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको जल्द हल करने वाले हैं, उसके लिए मैं जो विस्थापित क्षेत्र है, जहां पे विस्थापित लोग काफी परेशान रहते हैं, जो केंद्र सरकार की कंपनियां जो मनमानी कर रही है, उनको मॉनिटर करने के लिए जल्द ही हमारे सरकार की तरफ से विस्थापन आयोग का गठन होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच भी है, मैं आग्रह करती हूँ कि इसको भी जल्दी आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपनी सरकार को कि हम सब ये इतनी सारी उपलब्धियों को 2 साल के अंतराल इतने कम समय में देख पा रहे हैं, और हम आप सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख पा रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार, आप सभी को जोहार। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त चतरा श्री अबू इमरान सर से, आप आए और स्वागत संबोधन संप्रेषित करें महोदय। सभी लोगों को जोहार, नमस्कार। आज दिनांक 26 दिसंबर 2023 को सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित राज्य सरकार के चौथी वर्षगांठ पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत, जोहार और अभिनंदन। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग सह जिला चतरा के विधानसभा के विधायक श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय विधायक बड़का गांव सुश्री अंबा प्रसाद जी, राज्य सदस्य समन्वय समिति के सदस्य श्री फागू बेसरा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव विनय चौबे सर, और यहां पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से आए हुए जनता, प्रेस और मीडिया बंधु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और जोहार है। आज का दिन यह ऐतिहासिक पल है सिमरिया के लिए भी, चतरा के लिए भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही वर्ष 13-14 में सिमरिया अनुमंडल के सृजन की घोषणा की गई थी। और आज पुनः यह पल है जब बड़ी संख्या में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय और पदाधिकारियों के टाइप ABCD कार्यालय और आवासों का उद्घाटन हो रहा है। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय के बहुत ही करीब जल, जंगल, जमीन के संरक्षण और पौधारोपण का अभियान, इसको देखते हुए आज यहां पर उपस्थित लगभग 25-30 हजार लाभुकों के द्वारा पौधा लिया जाएगा और उसका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन, विकास तथा सड़क, पुल, पुलिया आदि योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।
डीएमएफटी के अंतर्गत वर्ष 2019 से 23 तक जिले में जल कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वित की जा रही है। चतरा विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफटी विधान में इन 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 266 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत पर कुल 508 योजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित कराई जा रही है, जिसमें 174 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है और शेष को भी पूर्ण किया जा रहा है। इसी प्रकार सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ जिला खनिज निधि से 4 वर्षों में 189 करोड़ 86 लाख रुपए लागत पर कुल 502 योजनाएं स्वीकृत कराई गई है, जिसमें 162 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। डीएमएफटी के अंतर्गत विगत वर्ष 22-23 में जिला स्तर पर होनेहार बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी यथा नीट, जेई मेंस, एडवांस सिविल सर्विसेज, कंप्यूटर परीक्षा से संबंधित योजना स्वीकृत कर जिला स्तर पर कौशल विकास कराया जा रहा है, जिसका प्रतिफल बेहतर आ रहा है। और इस जिले के 2 बच्चों के द्वारा जेई मेंस में चयन हुआ है तथा जिला मुख्यालय में अवस्थित अनुमंडलीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराए गए संसाधनों से लाभ लेकर 3 बच्चों का चयन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुआ है। आगे यह उम्मीद है कि हर अधिक बच्चों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज डीएमएफटी के मद से ही प्रत्येक प्रखंड पर कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जा रही है। एससीए से विशेष केंद्रीय सहायता से वर्ष 2019 से 23 तक इन 4 वर्षों में पूरे जिले में 75 करोड़ की लागत पर 184 योजनाएं क्रियान्वित कराई गई है, जिसमें 76 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है और शेष को पूर्ण किया जा रहा है। चतरा विधानसभा क्षेत्र में इन 4 वर्षों में 51 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 128 योजनाएं स्वीकृत कर कार्यान्वित कराई जा रही है, जिसमें 20 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। इसी प्रकार सिमरिया विधानसभा में इन 4 वर्षों में 24 करोड़ 34 लाख रुपए लागत पर कुल 56 योजनाओं को स्वीकृत कराया गया है। सीएसआर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप अवगत हैं कि सिमरिया अनुमंडल कोयला खनन क्षेत्र है। सीएसआर से प्राप्त होने वाली राशि से पूरे जिले में 4 करोड़ 96 लाख की लागत से 12 योजनाओं को कार्यान्वित कराई गई तथा 5 योजनाएं पूर्ण करा ली गई है। इन 4 वर्षों में 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत पर कुल 7 योजनाएं स्वीकृत कर कार्यान्वित कराई गई है। इसी प्रकार सिमरिया क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में सीएसआर मद से 1 करोड़ 37 लाख की लागत पर 5 योजनाओं को स्वीकृत कराया गया है। इन 4 वर्षों में पूरे जिले में अनाबाद योजना के अंतर्गत 23 करोड़ 97 लाख की लागत पर 231 लघु योजनाओं को क्रियान्वित कराई गई और पूर्ण कराया गया। चतरा विधानसभा क्षेत्र में अनाबाद मद से इन 4 वर्षों में 21 करोड़ 68 लाख की लागत पर कुल 177 योजनाएं स्वीकृत की गई और इसमें से 121 योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है। इसी प्रकार सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अनाबाद मद में इन 4 वर्षों में 2 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत पर कुल 54 योजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित कराई गई, जिसमें 46 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। पर्यटन के विकास संवर्धन के लिए बृहत भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और कृषि फार्म से जुड़े हुए लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। खेलों के विकास के लिए भी अनेक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का शुभारंभ किया गया है और इसको पूरा किया जा रहा है ताकि छात्र और छात्राओं की सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने स्तर पर सकारात्मक चीजों पर लगा पाएं। अब मैं राज्य के आए वरीय पदाधिकारियों, माननीय मंत्रीगण तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर चतरा जिला वासियों का उत्साह वर्धन करने के लिए आभार प्रकट करता हूं। सभी को जोहार और जय झारखंड।